हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत दिन से मैं देख रहा था, कमेंट आ रहा था बच्चों का, सर अगर बाई चांस बोर्ड एग्जाम देते टाइम किसी को कोविड केसेस में आ जाए या फिर उसको किसी कोविड हो जाए तो सर क्या होगा, मतलब वो फेल हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में, उसका क्या होगा। तो इसी से रिगार्डिंग सर्कुलर है, ठीक है। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, साथ ही साथ इसमें और भी दो चीजें कवर की गई। जैसे अगर आपका कोई मतलब स्पोर्ट्स में कोई नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कोई स्पोर्ट्स इवेंट है या फिर कोई ओलंपियाड है इंटरनेशनल लेवल का, उसके लिए भी इंफॉर्मेशन है। तो सीधा मैं पॉइंट पे आता हूँ। यहाँ पे शुरुआत में ये बताया गया है, पहले क्या होता था, अगर कोई उसी दिन जिस दिन बोर्ड एग्जाम है उसी दिन कोई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स या फिर आपका ओलंपियाड है तो बाद में सीबीएसई स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करवा लेती थी। लेकिन इस बार क्या बोला गया सीबीएसई ने, इन सेशन 2021-22 द एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्टेड इन टू टर्म्स। ये हमें सबको पता है। तो देयरफॉर बीन डिसाइडेड दैट, क्या डिसाइड किया इन्होंने, नो सेपरेट स्पेशल एग्जाम विल बी कंडक्टेड फॉर टर्म वन फॉर सेशन दिस एंड दिस। यानी कि बोला गया है कि टर्म वन के लिए कोई स्पेशल एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कोई नेशनल लेवल पे मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपियाड है या फिर नेशनल या फिर इंटरनेशनल पे स्पोर्ट्स है कोई आपका उस दिन, तो उस दिन आपको मतलब यहाँ पे टर्म वन का एग्जाम नहीं होगा। तो क्या होगा, इसमें कोविड का भी कवर है, तो ठीक है आप देखना, भी बताता हूँ। फिर लिखा है इन केस ऑफ डेट ऑफ इवेंट्स इंक्लूडिंग डेट ऑफ जर्नी। यानी कि आप अगर मान लो प्लानिंग कर रहे हो कि जाना है मुझे इस दिन पे, उस दिन बोर्ड एग्जाम है, तो वो भी डेट कंसीडर की जाएगी। आर कोइंसाइडिंग विद बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट आर नॉट एबल टू अपीयर टर्म वन एग्जामिनेशन, देयर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन टर्म टू एग्जामिनेशन। It may be understood that performance of the candidate in theory examination of term 1 will be calculated on the basis of performance थ्योरी पोर्शन ऑफ टर्म टू एग्जामिनेशन। यानी कहने का मतलब ये है कि जो टर्म वन पेपर होगा, जो थ्योरी वाला पार्ट है, प्रैक्टिकल अलग है, प्रैक्टिकल आपका अलग हो जाएगा, लेकिन जो थ्योरी वाला पार्ट है उसकी मार्क्स जो है टर्म टू के बेसिस पे आपको लगा दिए जाएंगे। वैसे भी सीबीएसई ने बोला है रिजल्ट हम बाद में ही देंगे टर्म टू के, अभी आपको वैसे भी सिर्फ मार्क्स बताए जाएंगे, तो वो जो मार्क्स बाद में मिलेंगे आपको वो टर्म टू के बेसिस पे मिलेंगे, ठीक है। अब ये चीजें किन किन के लिए एप्लीकेबल है ये भी बताया है। द डिसीजन ऑफ प्रिपेयरिंग रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ टर्म टू एग्जामिनेशन विल बी एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। तो पहला केस है कोई नेशनल नेशनल स्पोर्ट्स, ठीक है, इवेंट अगर होती है। सेकंड, कोई इंटरनेशनल ओलंपियाड अगर होता है तो, ठीक है। और थर्ड है स्टूडेंट हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव कोरोना, ठीक है, इसके लिए भी है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ जल्दी फटाफट, क्लास 9th का जो बच्चा है अगर, ठीक है, अपने चैनल पे ज्यादा बच्चे क्लास 10th के, अगर आपको कोई भाई बहन अगर कोई है क्लास 9th में, तो अन अकेडमी में हर संडे को 9-11 बजे टेस्ट होता है, फ्री में होता है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप उनका फ्री में सब्सक्रिप्शन जो प्लान होते हैं, अगर आपकी रैंक 1 2 3 आती है तो आपको फ्री में वहां पे सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा। ये सारी चीजें आप इसको देख सकते हैं, उनको बच्चों को बता सकते हो, उनको हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें कोविड केसेस की, तो लिखा है स्टूडेंट हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना ड्यूरिंग द शेड्यूल ऑफ द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, टेस्ट रिपोर्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल पार्टिसिपेंट, मतलब यहाँ पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। वो तो सीधी बात है, जब कोविड किसी को होता है तो कोई ऐसी इधर उधर से नहीं होती, पॉजिटिव रिपोर्ट है तो वो रजिस्टर्ड ही होती है। तो पहले तो भगवान से प्रे करते हैं किसी को कोविड ना हो। इनकेस होता है किसी को, तो जो बच्चों के डाउट्स आ रहे थे उस डाउट का क्लियरेंस यही है कि आपका मार्क्स जो है वो टर्म टू के बेसिस पे लगेगा टर्म वन में, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर हो गया। बाकी आगे जो डिटेल लिखी हुई है वो ये लिखी है कि आपको अपने स्कूल को बताना है, अगर आपका ऐसा कुछ होता है स्कूल वाले सीबीएसई को इन्फॉर्म करेंगे, और इसकी लास्ट डेट भी जो है वो 25 नवंबर है। ये मेन कंक्लूजन है। तो मैंने ये सारी चीज आपको कंक्लूजन वाइज बता दी, तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू। और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, आप सभी सफल हो, धन्यवाद।